Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your mighty presence, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your hands are stretched upon us. आपके हाथ हम पर बढ़ाया गया है। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति का महसूस कर रहे हैं। आप हमारे बीच में आए, आपके बच्चे प्यास से आए प्रभु, आत्मिक प्यासा से आए। उस प्यासा बुझाने के लिए शक्ति, सामर्थ, अभिषेक आपके पास है। आज खास अभिषेक को हमारी एक पर उंड लेंगे प्रभु। हम चाहता है, मांगता है, प्रार्थना करता है प्रभु, इच्छित करता है कि आपकी नई अभिषेक, नया सामर्थ हमारे जीवन में आज उतर आएगा। परमेश्वर की आत्मा के वरदान हमारे जीवन में कार्य करेगा। आए वह सब कुछ प्रकार तो आज भर देंगे प्रभु, तेरे वचन हमें मिल जाए, लगातार हमें आशीर्वाद देंगे। पवित्र आत्मा के प्यारे हाथों में समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, 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 हालेलुया। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा से। पवित्र आत्मा प्राप्त करना एक अलग अनुभव है और एक उनको पवित्र आत्मा की अभिषेक का जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेरितों का 19वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 19 1 और 2 वर्ष में पौलुस पूछता है एफिसी कलीसिया के लोगों के लिए, जब तुम विश्वासी बने क्या पवित्र आत्मा को प्राप्त किए? तो हर एक को पवित्र आत्मा का प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब तक एक विश्वासी आत्मा से जन्म नहीं होता है और बपतिस्मा नहीं लेता है, यूहन्ना 3:5 के अनुसार वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का मतलब है, ध्यान से सुनने का, आपने कंफ्यूज नहीं होने का। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का मतलब है यू आर बॉर्न अगेन, एक अनुभव है, फिर से जन्म होते हैं। फिर से जन्म होने का मतलब ये है कि हम शारीरिक रूप में एक बार जन्म हुए हैं, मां के पेट से बाहर आए। अभी आत्मा से जन्म होना है। ये शरीर परमेश्वर के राज्य के लिए वारिसदार नहीं होंगे। शारीरिक विचार, शारीरिक मेहनत, शारीरिक विश्वास, शारीरिक प्रार्थना, ये परमेश्वर के पास हमें ले जा नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें मदद करने के लिए अपनी आत्मा को हमें देता है। इसको बोलते पवित्र आत्मा प्राप्त करना। प्रभु यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा को प्राप्त करना जरूरत था। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में जन्म हुआ। पवित्र आत्मा ने यीशु प्रभु को मरिया का घर में रख दिया और पवित्र आत्मा ने यीशु को पालन पोषण किया। बाहर आने से भी यीशु मसीह टोटल आत्मा था। यीशु का खून आत्मिक खून है, इसलिए अभी तक कार्य कर। आत्मिक बात, कोई भी बात नाश नहीं होता है, शारीरिक बात सब नष्ट हो जाते हैं। यीशु का खून पवित्र आत्मा था, यीशु का शरीर पवित्र आत्मा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। टोटल यीशु प्रभु आत्मा से भरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का एक बात आत्मा, आत्मिकता, आत्मिकता, आत्मिकता। इसलिए प्रभु यीशु को मालूम है ये शारीरिक इंसान शारीरिक रूप में वो परमेश्वर के सामने एक वारिसदार नहीं बन सकते हैं। इसलिए रोमी किताब 8:14 में लिखा है, जितनों ने परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चलाया जाता है वो परमेश्वर का संतान कहलाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक आपके अंदर आत्मा नहीं आता है, आप परमेश्वर का वारिसदार नहीं हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु पर विश्वास रख सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर और तुम्हारा बीच में नो संबंध नहीं। आप शारीरिक रूप में मांगते हैं, प्रभु दे देते हैं। मांगने वाला सबको देने वाला प्रभु, किसी को मना नहीं करता इस। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जाना है, परमेश्वर का वारिस बनना है, परमेश्वर के साथ हमने बैठना है, यीशु मसीह के साथ चलना है, आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है,
पाप को छोड़ देने का है, परमेश्वर के पास प्रार्थना करने, मुझे पवित्र आत्मा दे। बाइबल में लिखा है अपने पास मांगने वालों को पवित्र आत्मा को क्यों नहीं देगा? परमेश्वर 100% देगा। प्रभु पवित्र आत्मा को आपको देता है। पवित्र आत्मा अंदर आने से आप वापस जन्म हो चुके हैं, दोबारा जन्म पा लिए हैं। कहाँ? आत्मा में। शरीर में तो एक बार जन्म हो, अभी आत्मा में आप वापस जन्म हो चुका है। ये जन्म स्वर्ग राज्य के लिए आपको तैयार करता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। समझ में आते हैं? ठीक है। पवित्र आत्मा का और एक अनुभव रहता है। प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। ईसाया 61:1 में लिखा है, ईसाया 61:1 में लिखा है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। इस अनुभव को हमने कहते हैं अभिषेक। अभिषेक का मतलब है ऊपर डाला जाता है, पूरा शरीर को भिगा देता है। कोई पानी से अभिषेक करता है, कोई तो तेल से अभियंग करता है, कोई दही से, कोई दूध से, कोई अलग अलग बात में अभियंग मतलब अभिषेक करता है। या पवित्र आत्मा का अभिषेक, एक पवित्र आत्मा को प्राप्त करने में और एक अनुभव है अभिषेक। जब इस अभिषेक आपके ऊपर आ जाता है, आप सामर्थ्य पाते। इसलिए प्रेरित काम 1:8 में लिखा है, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 1:8 में लिखा है जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आए। जब यीशु उनको सेवा में भेजता है, प्रभु यीशु उनको फूका, पवित्र आत्मा को प्राप्त करो कहा और सेवा में भेज दिया। पा लिया वो लोग, एक बार पा चुके। फिर यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने कहा कि तुम यरूशलेम छोड़कर बाहर जाने का नहीं है। जब तक परमेश्वर की आत्मा को, उसका अभिषेक को प्राप्त नहीं करोगे तब तक यरूशलेम छोड़कर बाहर जाने का नहीं। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक को तुम प्राप्त करना है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा। वैसे हर एक विश्वासियों को इस आत्मिक जो अभिषेक का जरूरत है। आप पवित्र आत्मा प्राप्त किए, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए आपको प्रार्थना करने के लिए मन लग रहा है, चर्च में आने के लिए मन लग रहा है, बाइबल पढ़ने के लिए मन लग रहा है, और पाप से आप दूर रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाप किए तो आपके अंदर पछतावा आ रहा है, दुख हो रहा है, रे में बोलने का नहीं था, ऐसे गुस्सा से बोलने का नहीं था, झूठ बोलने का नहीं था, बोल दिया प्रभु मुझे माफ कर, माफ कर। ये पवित्र आत्मा के कार्य अंदर हो रहा है कि आपको शुद्धिकरण हो रहा है। देखिए अभिषेक को प्राप्त करना ये क्या है? सामर्थ्य से प्रभु आपका अभिषेक करता है, और अभिषेक प्राप्त करने में कई सारे आत्मिक वरदान आपके जीवन में आ जाता है, और आत्मिक फल भी आपको जीवन में मिल जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये है पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में। ठीक है, आज एक खास वचन पर हम ध्यान करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हम हर एक को ये बहुत सारे जरूर है। एक वचन पर ध्यान करेंगे। मार्क शुभ वर्तमान 2 अध्याय 22 वचन को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क 2 चैप्टर 22 वर्ष को पढ़ें। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। ठीक है। प्रेज़ लॉर्ड। या कुछ खास शब्द को हमने सुनते हैं, दाखरस और मशके। मशके मतलब क्या मालूम है? पुराना जमाने में, अभी तो बाटली आ गए ना, वाटर बॉटल आ गए। प्रेज़ लॉर्ड। पहले पानी किधर ले जाने के लिए, इसके पहले ये पानी का बॉटल आने के पहले लोग क्या यूज करते थे? टायर बड़ा टायर ने ट्यूब टायर के अंदर जो ट्यूब रहेगा वो ट्यूब में पानी डालते थे, फिर किधर भी उठा के जाते थे। प्रेज़ लॉर्ड। उसके पहले लोग क्या करते थे?
तो जानवर की चमड़ी से उन लोग चमड़ी को सिलाकर ऐसे मतलब बलून के जैसे, नहीं तो बड़ा बड़ा ऐसे पॉकेट के जैसे ऐसे रखेंगे, फिर उसको उसके अंदर पानी डालेंगे, नहीं तो कोई भी तेल डालेंगे, नहीं तो कोई ताकरस डालेंगे, उसको उठा के जाते थे और संभाल के रखते थे, जमा करके रखने के लिए यूज करते थे। मशके को बोलते मशके। यहां लिखा है पुराना मशके में नया ताकरस को नहीं रखने का। नया ताकरस को नया मशके में रखना है। अगर पुराने जो मशके में रखेंगे वो मशके के कारण ताकरस खराब हो जाएगा, और ताकरस खराब हो, द्राक्षरस खराब हो गया तो मशके को भी फाड़ डाल देगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मशके मतलब क्या है? इट कैरी समथिंग, कुछ तो कुछ वो ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मशके का मतलब है इस वचन में इंसान की मतलब स्वभाव है, इंसानी की स्वभाव, पुराना इंसान और नया इंसान। एक वचन को पढ़े, इफिसी किताब 4:22 और 23 को पढ़े। The book of Ephesians 4:22-23। हाँ 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 ठीक है। यहां लिखा है, देखिए, जुना मनुष्य, पुराना मनुष्य, ये पुराना मनुष्य हमारा पुराना स्वभाव से मनुष्य है। समझ में आते मेरे बात? हालेलुया बोलेंगे। वही शरीर है, काले लोग काले ही रहते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद गोरा ना बनता है। बदल देते, इंसान को बदल देते, ऐसे नहीं, इंसान को नहीं बदल सकता ऐसे। वो ऑपरेशन करके, कोई प्लास्टिक सर्जरी करके थोड़ा छोटा मोटा नाक को छोटा करता है, और हाथी के जैसे कान को छोटा, चूहा के जैसे कान बनाते हैं। वो भी थोड़ा दिन के बाद सड़ जाते, कीड़ा पड़ जाते, कैंसर आ जाते उधर से। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया वैसे शरीर तो वैसे ही है, शरीर नहीं बदलता है प्रभु यीशु के पास आने से, परंतु हमारा जो मनुष्यत्व, पुराना मनुष्य, ये पुराना मनुष्य के अंदर काफी सारे पाप का स्वभाव था, गुस्सा था, बुरी लालच था, गंदी हमें विचार था, नाना प्रकार की परमेश्वर के विरोध करने वाले बहुत सारे स्वभाव हमारे अंदर था। इसको बोलते पुराना मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पुराना मनुष्य के अंदर अब रस बोलेगे तो अभिषेक, परमेश्वरी का आत्मा, इस पुराना मनुष्य के ये स्वभाव के अंदर परमेश्वरी की आत्मा को हमने मांग लेंगे, ग्रहण करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा और शरीर दोनों को बहुत बड़ा लड़ाई होगा। है पुराना मनुष्य, लेकिन अंदर आया परमेश्वरी का आत्मा। परमेश्वरी का आत्मा चाहते पवित्रता, प्रार्थना जीवन, चर्च में आने का जीवन, बाइबल पढ़ने का जीवन। लेकिन पुराना मनुष्य कैसे? ये तो गुस्सा वाला, ये तो घंटी लालच वाला, ये तो पैसा का लोभी, ये तीन के हमें बोलचाल, उठना बैठना ठीक नहीं, तो बड़ा लड़ाई लड़ाई लड़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी लड़ाई। काफी सारे लोग क्या करते हैं, अभिषेक नीति में आके अभिषेक पा लेते। प्रभु दयालु है, जब पास्टर हाथ रख देते अभिषेक उतर आ जाते। हमने अभी एक जगह में मीटिंग के लिए गए थे, हमने 2 हफ्ते के पहले। वो चर्च चलाने वाले भी, उसके अंदर क्या है, सांप का आत्मा। मैंने बुलाया, इधर कोई तो सांप की आत्मा से भरा है। कौन है? पहले वो जो प्रार्थना चलाती ना, वो आके खड़ी होगी, मैं हूं। वो भी आश्चर्य को बोलते, मैं हूं।
कैसे रहेगा चर्च? सोच के देखो, चर्च कैसे रहेगा? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर एक एक आत्मा के बारे में बताते, एक एक जना रहे जो उसी दिन, प्रेज लॉर्ड, सब जो भी सफेद कपड़ा पहन के आए सब लोग नाचते। तो उन लोग सोचे मुंबई से लोग आते बाबा, प्रेज लॉर्ड। वो जो हमें सिस्टर ने हमको प्रेज लॉर्ड बुलाई थी, और उनकी प्रेज लॉर्ड जो चर्च में, उन्होंने बोले कि बहुत आत्मिक लोग है, संभाल के रहना पड़े। तो उन लोगों ने सोचा आत्मिक लोग ऐसे किया, आत्मिक लोग मतलब सफेद कपड़ा पहन के आएंगे, इसलिए चलो हम भी सफेद कपड़ा पहनेंगे। वो काफी सारे लोग सफेद कपड़ा, सफेद ओढ़नी, सफेद ब्लाउज से, सफेद साड़ी से, जितनों ने सफेद साड़ी, सफेद ब्लाउज, सफेद ओढ़नी, सब लोग नाचते इसे। यूट्यूब में डाला वीडियो, देखो। हालेलुया। तो हम लोग प्रार्थना के प्रभु तेरा अभिषेक उतर आने दो। प्रभु का अभिषेक उतर आया, लोग स्पर्श किया गए, परमेश्वर का आत्मा उनको हमें स्पर्श किया। पास्टर की जबरदस्ती के कारण हाथ में रख अन्य भाषा बोल देता है, पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। फिर अंदर लड़ाई, इनको पुराना स्वभाव बदला नहीं अभी तक, पुराना मनुष्यत्व वैसे ही है, बिल्कुल चेंज नहीं है। अभी अंदर पवित्र आत्मा भी आ गया, अंदर के अंदर बहुत लड़ाई। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रियो, पुराना मनुष्यत्व में नया द्राक्षरस को नहीं रखना है, नया अभिषेक को नहीं पाना। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आपको अभिषेक पाना है, आप पुराना मनुष्यत्व को छोड़ने, कबूल करने का, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे बुराई को प्रभु मैं जानता हूं, मेरे मन के अंदर पाप हटा दो, तभी परमेश्वर दया करेगा, आपको अपनी लहू से यीशु शुद्ध करेगा, फिर पवित्र आत्मा को आपके अंदर देगा, आपके आत्मिक जीवन बढ़ते आगे जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे पास पहुंचते। एक बार मुझे एक फोन आया था नगर से, एक जन ने फोन किया, वो पास्टर है, वो बोल रहे हैं पास्टर साहब आपको वीडियो देखा, बहुत अभिषेक है। जो कैंप में था ना, कैंप 2017 के कैंप में पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया, तो इस वीडियो डाला, उसने देखा, पास्टर साहब बहुत अभिषेक है उस वीडियो में। तो उसने बोला मुझको अभिषेक पाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी अभिषेक पाया हूं, मैं भी प्रार्थना करता हूं, लोग गिरता है, ये होता है वो होता है, बोला इसे। फिर उसने कहा पास्टर मैं अच्छा अभिषेक को महसूस करता हूं, प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन खाना खाने के बाद तो अभिषेक चले जाते पास्टर। हाँ, खाना खाने के बाद किधर जाते मालूम नहीं है। कौन बोलता है? पास्टर जी बोलता है। तुझको पहला अच्छा शिक्षण का जरूरत है, तू लायक नहीं पास्टर होने के लिए, पहला तू सब कुछ छोड़ दे सेवा, तो अच्छा बाइबल कॉलेज में जाओ, अच्छा बाइबल के बारे में जानकारी ले, फिर तो अभिषेक पाले, वो तुम्हारा लाभदायक हो। उसके बाद अभी तक फोन आया ही नहीं है, क्योंकि आजकल लोग कैसे मालूम है, मालिश लगाने का पास्टर, प्रेज़ लॉर्ड, जैसे ब्रेड के ऊपर जाम लगाते हैं और क्या है बटर लगाते हैं, वैसे पास्टर लोग चाहिए आजकल लोगों को। ऐसे उनके बारे में खंडन करने का नहीं, बाइबल बोलते हैं परमेश्वरी का आत्मा की काम किया मालूम है, जहां परमेश्वरी का आत्मा है, परमेश्वरी का आत्मा निरुत्तर करेगा, खंडन करके डांट के सिखाएगा। यही पवित्र आत्मा से भरा हुआ चर्च है। तुम कैसे भी कपड़ा पहनो, लिपस्टिक लगाओ और वो कैसे भी कपड़ा डालो, इधर ही आके डांस करो, मैं भी डांस करेगा, मेरा दीदी तेरे साथ डांस करेगी, कैसे रहेगा चर्च? प्रभु इनको स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा। चर्च मतलब तैयार होता है, वहां लोग पवित्र होता है, परमेश्वर की बाई में बढ़ता है, परमेश्वर की हमें लायक, यीशु का नाम लेने के लिए लायक बन जाता है, वैसे बनाने वाला है इसको चर्च का मतलब। सब चर्च में सब लोग अच्छे रहेंगे बोल नहीं सकते, प्रेज़ लॉर्ड।
कुछ लोग ठीक होंगे, कुछ लोग वैसे का वैसे रहेंगे। क्यों ऐसे का वैसे रहते हैं? इनको दुनियादारी चाहिए, इनको परमेश्वर की राज ही नहीं चाहिए, दुनिया का राज चाहिए। दुनिया में एंजॉय करना है, दुनिया में सेफ्टी रहना है, इसलिए उनको चर्च चाहिए। बीमारी नहीं आना है, भूत नहीं पकड़ना है, फैसला आशीष देना है, आर्थिक की कमाई हमें बरकत मिलना है, इसलिए वो चर्च चाहिए। ये स्वर्ग में जाएगा नहीं, इधर ही प्रभु उसको खिलाएगा, बेटा खाओ खाओ खाओ, दबा दबा के हिला हिला के खाओ, इधर ही बैठ जाओ, ऊपर नहीं आने का। हालेलुया। ठीक है, जो विश्वासी की पुराना स्वभाव बदलना है, पुराना स्वभाव को बदलते हुए उसमें परमेश्वर की आत्मा को पाते रहेंगे, आपका जीवन में बहुत लाए अभिषेक कार्य करता है। तो काफी लोग बोलते हैं पास्टर अभिषेक रुकता ही नहीं है, क्यों? कैसे रुकेगा? स्वभाव पुराना है, अभी तक पुराना मनुष्य अभी तक मरा नहीं है, फिर उसमें अभिषेक प्रार्थना करते उपवास करते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो बोलते हैं, ठीक है मिल जाते उपवास करते प्रार्थना करने से, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है, इसलिए पाया हुआ अभिषेक का नुकसान हो जाता है। अभिषेक उनके जीवन में नहीं रुकता है। मैं नहीं बोलता, बाइबल बताता है, और मस्के भी खराब हो जाते हैं और रस भी खराब हो जाते हैं, दोनों को नुकसान आ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रवेश की महिमा। विश्वासियों के जीवन में अभिषेक रुकना है, ठहरना है। स्कैटर, यू शुड नॉट बी स्कैटर्ड। तितर बितर होने का नहीं है अभिषेक। एक बार आप अभिषेक पाते हैं, वैसे जमा होते रहना है, थोड़ा थोड़ा बूंद 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 बूंद। कब तक? आपके अभिषेक उमड़ रहने तक, टिल ओवरफ्लोइंग। दाऊद कहता मैं कप इज ओवरफ्लोइंग, मेरा बर्तन उमड़ रहा है। उतना अभिषेक आपको प्रभु देना चाहता है, एक ही टाइम में नहीं मिलेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। हालेलुया बोलेंगे। जब संडे प्रार्थना में आएंगे, थोड़ा एक बूंद प्रभु डाले। अभिषेक प्रार्थना में आएंगे, 2 बूंद प्रभु डालेगा। उपवास करेंगे, थोड़ा प्रभु डालेगा। वैसे धीरे 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 अभिषेक का माप बढ़ते 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 उमड़ रहने तक विश्वासी का जीवन में होना है। हालेलुया बोलेंगे, प्रेज लॉर्ड। इसलिए अभिषेक को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना है। अभिषेक को नुकसान पहुंचाने वाला चीज क्या है? तुम्हारा पुराना स्वभाव। नया मनुष्य को आपने हमें धारण करना है। मराठी में लिखा परिधान करायचे। यू शुड वियर द न्यू मैन। ये न्यू मैन कौन है? प्रभु यीशु मसीह के रूप में। परमेश्वर जैसे आदम को बनाया वैसे रूप में, आत्मिक रूप में, उस मनुष्य को, आत्मिक मनुष्य को अपने पहन लेने का है। जब ये मनुष्य तो भी आत्मिक, परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक भी आत्मिक, तो वह एकदम फायर, पावर, सामर्थ, हालेलुया, एकदम साक्षीमय जीवन, पावरफुल प्रार्थना, पावरफुल विश्वास का जीवन। अभिषेक को संभाल के रखने के लिए हमारा पुराना मनुष्यत्व को क्या करना है? उठाकर फेंक देने का। नहीं तो आप पाया हुआ अभिषेक का नुकसान हो जाएगा। जब अभिषेक का नुकसान हो जाए क्या होता है? बहुत सारे विश्वासी का जीवन में वापस दोबारा दुष्ट आत्मा घुसता है। क्यों नहीं घुसने का? पवित्र क्या हुआ शरीर, यीशु के लहू से धोया हुआ शरीर, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा से भरा हुआ आत्मा, दोबारा दुष्ट आत्मा कैसे आ सकता है? कारण यही है, उनका पुराना स्वभाव मरा नहीं है, पुराना लालच है,
पुराना लोभ है, पुराना जो भी हमें बात इनका अंदर हमें रहने के कारण वो शैतान को जगा दे देता है। इन्होंने पाया हुआ अभिषेक तितर बितर हो गया, उसको मतलब एकजुट होकर शैतान के विरुद्ध में लड़ने के लिए ताकत नहीं है। अभिषेक उधर तोड़ा इधर तोड़ा, इसे स्कैटर हो गया, तितर बितर हो गया, फिर शैतान अंदर घुसने के लिए मौका मिल जाता है। इनकी पुराना स्वभाव शैतान की जगा दे देता है। इसलिए एफिसी किताब में लगातार उस जो वचन हमने पढ़ा 22-23 उसके नीचे पढ़ के देखिए, वह एक वचन में लिखा है शैतान को जगह दो मत। हालेलुया, डोंट ओपन विंडो टू डेविल। ऐसे हो जाते प्रेज ला, प्रवेशी की महिमा। हालेलुया, प्रेज ला। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि अभिषेक का माप बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अनगिनत माप में अभिषेक किया। सब बोलो अनगिनत, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनगिनत माप में प्रभु ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक दिया। परमेश्वर आपको भी देना चाहता है। वो पौल अपना दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में 23 में कहता है, माय कप इज ओवरफ्लोइंग। वो मन रग रहा है। विश्वास इतना अभिषेक को प्राप्त करना है, एक ही बार नहीं होता है। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे आप अपने आत्मा को, प्रेज़ लॉर्ड, आपकी जो आत्मिक मनुष्यत्व को नया करते रहेंगे, नया करते रहेंगे, नया करते रहेंगे, परमेश्वर का अभिषेक भी आपके अंदर नया नया आते रहेगा, नया नया आते रहेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक दिन का काम नहीं है। प्रेरित का पढ़ के देखिए, जब लोग इकट्ठे होते थे परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतर आया, वो सब आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलते थे, भविष्यवाणी बोलते थे। परमेश्वर का आत्मा बार बार आपके ऊपर आकर, बार बार आपके ऊपर आकर नया नया अभिषेक को, सामर्थ्य को हर दिन देते रहना चाहते। इसलिए प्रियो, अभिषेक को, जो भी पाया हुआ अभिषेक को आप संभाल के रखने के लिए आपके पुराना मनुष्यत्व को हटा दीजिए। जो वचन का विरुद्ध स्वभाव हटा दीजिए, प्रभु का नापसंद हुआ स्वभाव हटा दीजिए, नहीं चाहिए। भले लोग हमें अपमान करना दो, हमें कुछ भी बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभिषेक एक बार तुमसे हट गया, वापस मिलेगा नहीं, याद रखिए। एक बार परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे जीवन से जीरो हो गया, वापस तुम उसको बढ़ा नहीं पाएगा। आओ, ऑलरेडी तुम लॉस है, लूसर है तुम, वापस आपको मिलने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए प्रियो, प्रेज़ ला, प्रवेशी की महिमा, अभिषेक को हमने अनगिनत माप में प्राप्त करना है। पौलुस कहता है, एक वचन पढ़िए, समाप्त करेंगे। 1 कोरिन्थियन 9:27, पहली कोरिन्थ 9:27। हाँ, यस, यह पौलुस कहता है, मैं क्या करता हूं, मेरे शरीर को मैंने क्या करता हूं, वश में रखता हूं, इसलिए कि मैं दूसरे का प्रचार कर सकता हूं, मेरे प्रचार से दूसरे को लाभ होगा। हालेलुया बोलेंगे। मैं प्रार्थना करने से भूत निकलेगा, मैं प्रार्थना करने से शैतान भागेगा, मैं प्रार्थना करने से बीमारी ठीक होगा, मैं प्रार्थना करने से लोगों का आशीर्वाद होगा, दूसरों को मिल जाएगा। परंतु मैं अपने आप को निकम्मा नहीं होना है, वेस्ट नहीं होना है। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं मेरे स्वभाव को मारता हूं। मेरे जो स्वभाव, मेरे शरीर के अंदर जो स्वभाव है, तो बुरी लालच है, लोभ है, परमेश्वर का नापसंद हुआ गुस्सा है, घमंड है, भेदभाव है, इसको मैंने मारता हूं, कूटता हूं, ताकि उस अभिषेक मेरे ऊपर रुखा रहे, दूसरों को भी लाभदायक हो जाए, मेरे जीवन में खुद के लिए भी लाभदायक हो जाए। यह है विश्वासी का जीवन, पास्ट का जीवन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुद भी स्वर्ग में जाना है, दूसरों को भी स्वर्ग में ले जाना है, खुद भी प्रभु के लिए फल देना है, दूसरों को भी फल देने के लिए सिखाना है। यह है अभिषिक्त जीवन। इसलिए प्रियो, आपको जीवन में अभिषेक रेन्यू होते जाना है, नया नया होते जाना, नया नया हो। प्रभु चाहता है
नया द्राक्ष रस को आपको दो, नया द्राक्ष। इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है पानी, जीवन की पानी। एक दिन में कितना बार पानी पीते हैं? मैं जब उपवास में रहता हूं 5 लीटर पानी पीता, पीते रहेगा। मैं आधा घंटा में एक बार आधा लीटर पानी पीते रहेगा। इसे प्रेज़ हालेलुया। पानी को जितना ज्यादा पिएंगे उतना शरीर एकदम ठंड रहता है, अच्छा रहता है। इसे और पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है तेल के माप लिखा है। दाऊद कहते हैं मेरे सिर को तूने तेल मलाया। तेल साल में एक बार नहीं लगाता है, रोज लगाता है। प्रेज़ लॉर्ड, रोज तेल लगाता है। वचन में लिखा तेरा सिर में तेल कम नहीं होना है, तेरा कपड़ा सफेद होना है और तेरे सिर में तेल कम नहीं होना है। रोज लगाया जाता है तेल। जितना तेल लगाएंगे उतना प्रेज़ लॉर्ड शरीर एकदम ठंडा रहेगा, अच्छा रहेगा। अभिषेक का जीवन में से ही है, बार बार प्राप्त करना है, बार बार प्राप्त करना है, बार बार प्राप्त करना है। जो बार बार प्राप्त करने वाला अभिषेक आपके जीवन में रुकना है। पुराना मनुष्यत्व, पुराना मस्के, इसको हटाकर आपके मस्के को, आपके मनुष्यत्व को, स्वभाव को नया बनाने का है, जैसे परमेश्वर को चाहिए वैसे। हालेलुया। तब आप पाया हुआ अभिषेक को कुछ में लाभ है, आपके लिए लाभ है, दूसरों के लिए लाभ है। नहीं तो आप जितने भी उपवास करो, जितने भी, काफी सारे लोग बोलते हैं प्रेज़ लॉर्ड मैं उपवास करता हूं, मुझे अभिषेक मिलता है, 2 दिन में गायब हो जाते हैं, वापस मुझे वही प्रार्थना में मन नहीं लगता है, नींद में वो दिखता है, ये दिखता है। क्यों पास्टर? कारण नहीं है, स्वभाव में बदलाव नहीं है, मानसिक स्थिति में बदलाव नहीं है, उनके विचारों में बदलाव नहीं है। वो अपने आप को बदलने के लिए कोशिश नहीं करता है। पुराना मनुष्यत्व, पुराना मस्के के अंदर नया द्राक्षरस को पाते हैं, लेकिन प्रेज़ लॉर्ड उस अभिषेक हमें नष्ट हो जाता है और मस्के को भी खराब कर देते, शरीर में भी उनका बीमारी आ जाते हैं, क्योंकि अंदर लड़ाई। समझ में आते मेरे बात? हालेलुया बोलेंगे। मन के अंदर लड़ाई, मन के अंदर लड़ाई हो तो क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। अंदर विचार, मुझे क्यों ऐसे होता है? मैं तो पास्टर हूं ना, मेरा अंदर ऐसे क्यों? मैं दूसरे के पास बोल नहीं सकता है, ऐसे लड़ाई मेरा अंदर क्यों? ये मन के अंदर सोच कर बीमारी बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, टेंशन आ जाता है, प्रार्थना कम हो जाता है, नींद कम हो जाता है, शरीर में बीमारी आ जाती है। इसलिए काफी सारे विश्वासी बीमारी पड़ता है। कारण क्यों? पुराना मनुष्यत्व को अभी तक हटाया नहीं है, पुराना स्वभाव अभी तक बदला नहीं है। लेकिन इन्होंने यीशु को भी ग्रहण कर दिया, पवित्र आत्मा को भी पा लिया, लेकिन पुराना मनुष्य को नहीं हटाने के कारण शरीर खराब है, नष्ट होता है। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला विश्वासी को बीमारी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरीर परमेश्वर की आत्मा की मंदिर है। ये शरीर परमेश्वर प्रभु का है, प्रभु शरीर का है, शरीर प्रभु का है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर, इसका मतलब शरीर में बीमारी आने का नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, बीमारी मतलब मार डालने वाला बीमारी। कभी सर्दी पकड़ता है, बुखार आता है, छोटा मोटा गैस होता है, एसिडिटी होता है, ये नॉर्मल है। बाकी जो मार डालने वाला बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी, प्रेज़ लॉर्ड, ये विश्वास का जीवन में आने का नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा से। तो प्रभु चाहता है इस शरीर को परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है। प्रभु चाहता है हमारा पुराना स्वभाव को, मनुष्यत्व को हटाकर हमें नया मनुष्यत्व देना चाहता है और नया अभिषेक देना चाहता है। उस अभिषेक का माप बढ़ते 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 ओवरफ्लोइंग, उमंड रहने तक होने के लिए प्रभु हमें भरना चाहता है। हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आप को बंद करें।